दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह संतोषजनक है कि शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से उपयोगी मानी जाने वाली गोवर्धन योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाया। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में बायोगैस प्लांट के 79 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे प्लांट बड़ी संख्या में लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का लेखांकन इस वर्ष बजट में भी किया गया था। बजट में गोवर्धन योजना के तहत देश में 500 बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी। स्पष्ट है कि इस योजना को गति देने की आवश्यकता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक गीले कचरे को बायोगैस में तब्दील किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी बहुत कम मात्रा में गीले कचरे यानी फल, सब्जियों, अनाज आदि के अवशेष का सही से निस्तारण हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नगर निकायों के पास इस तरह के कचरे के निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति यह है कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्र करने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब यह बुनियादी काम हो सकेगा तभी बायोगैस प्लांट उपयोगी साबित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक यह है कि नगर निकाय गीले कचरे को सही तरह एकत्र कर बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग करे, उतना ही यह भी कि वे सूखे कचरे के निस्तारण की भी कोई उपयुक्त व्यवस्था करे। यह एक तथ्य है कि स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम जोर दिए जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। देश की राजधानी समेत अन्य महानगरों के पास कचरे के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है। परिणाम यह है कि महानगरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि कचरा प्रबंधन तब तक चुनौती बना रहेगा जब तक उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती। यदि इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सका तो फिर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। ध्यान रहे, शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का एक कारण कचरे का सही तरह प्रबंधन न हो पाना भी है। कचरा प्रबंधन के मामले में सरकारों को जैसी इच्छाशक्ति का परिचय देना चाहिए, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। हर कोई इससे
परिचित है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के वे उत्पाद क्यों बन एवं बिक रहे हैं जिन पर रोक लगाने की बातें होती रहती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब ई कचरे के निस्तारण की भी ठोस योजनाएं बनाने का समय आ गया है। स्टॉप। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह संतोषजनक है कि शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से उपयोगी मानी जाने वाली गोवर्धन योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाया। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में बायोगैस प्लांट के 79 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे प्लांट बड़ी संख्या में लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का लेखांकन इस वर्ष बजट में भी किया गया था। बजट में गोवर्धन योजना के तहत देश की 5 वर्षों बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी। स्पष्ट है कि इस योजना को गति देने की आवश्यकता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक गीले कचरे को बायोगैस में तब्दील किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी बहुत कम मात्रा में गीले कचरे यानी फल, सब्जियों, अनाज आदि के अवशेष का सही से निस्तारण हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नगर निकायों के पास इस तरह के कचरे के निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति यह है कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्र करने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब यह बुनियादी काम हो सकेगा तभी बायोगैस प्लांट उपयोगी साबित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक यह है कि नगर निकाय गीले कचरे को सही तरह एकत्र कर बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग करे, उतना ही यह भी कि वे सूखे कचरे के निस्तारण की भी कोई उपयुक्त व्यवस्था करे। यह एक तथ्य है कि स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम जोर दिए जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। देश की राजधानी समेत अन्य महानगरों के पास कचरे के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है। परिणाम यह है कि महानगरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि कचरा प्रबंधन तब तक चुनौती बना रहेगा जब तक उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती। यदि इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सका तो फिर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। ध्यान रहे, शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का एक कारण कचरे का
सही तरह प्रबंधन न हो पाना भी है। कचरा प्रबंधन के मामले में सरकारों को जैसी इच्छाशक्ति का परिचय देना चाहिए, उसका अभाव में सरकारों को जैसी इच्छाशक्ति का परिचय देना चाहिए, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। हर कोई इससे परिचित है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के वे उत्पाद क्यों बन एवं बिक रहे हैं जिन पर रोक लगाने की बातें होती रहती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब कचरे के निस्तारण की भी ठोस योजनाएं बनाने का समय आ गया है। स्टॉप।